शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई जिस दुनिया में जिस हिस्से में भी हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे का दिन है और आज ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का टाइम निकाल के सुन्नत हदीस में सुन सकें और इस पर अमल कर सकें और इसमें अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकें और अल्लाह को भी राज़ी कर सकें। तो आज जुमे वाले दिन एक बाबरकत सूरत है सूरह यासीन, उसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके हवाले से और मज़ीद इसके हवाले से पढ़ेंगे ताकि सूरह यासीन को पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें हैं कम हो और सूरह यासीन पढ़ने से हमें सवाब भी मिले और अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी रहे। तो चले आए शुरू करते हैं आज फ़ज़ाइल माल में से फ़ज़ाइल ज़िक्र आइए शुरू करते हैं। तो ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में, दीन की रोशनी में हम पढ़ेंगे। अता बिन अबी रबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े इसकी तमाम दिन की हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो ये यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो चलो अल्लाह करे मैं जो पढ़ रही हूँ सबको समझ में भी आए। हदीस में सूरह यासीन के भी बहुत से फ़ज़ाइल वारद हुए हैं। एक रवायत वारद हुई है कि हर चीज़ का एक दिल होता है, कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है और जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है हक़ ताला इसके लिए 10 कुरानों का सवाब लिखता है। एक रवायत में आया है कि हक़ ताला शाना सूरह ताहा और सूरह यासीन को ज़मीन आसमान के लिए पैदा करने से 1000 साल, ज़मीन आसमान को के पैदा करने से 1000 बरस पहले पड़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतार जाएगा और खुशहाली उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे और खुशहाली उन ज़ुबानों के लिए जो इसकी तलावत करेंगे। एक हदीस में है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते पढ़े इसके लिए सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस सूरत को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो, यानी कि जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत से कर गए हैं, उनके लिए भी उनको सवाब भी पहुँचाना बहुत ही अफजल है। एक रवायत में आया है कि सूरह यासीन का नाम तो रात में मनमा है, अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत भलाई पर मुश्तमिल है। ये दुनिया और आखिरत की मुसीबत को दूर करती है और आखिरत के हौल को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफ़िया हफ्ज़ा भी है, यानी मोमिनों के लिए रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पुस्त करने वाली। एक रवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती की दिल में हो। एक रवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर वो मर गया और शहीद हो मरा। एक रवायत में है कि जो सूरह यासीन को पढ़ता है इसकी माफ़रत की जाती है और जो भूख की हालत में पढ़ता है उसे हो जाता और जो रास्ता गुम हो जाता है पढ़ने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो पा लेता है। जो इसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफ़ी हो जाता है और जो इस शख्स के पास पढ़े जो नज़ा में हो यानी कि मरने की हालत करीब जिसकी होती है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। जो ऐसी औरत पर पड़े जिसका बच्चा होने वाला दुश्वारी हो रही हो तो इसके लिए बच्चा जनने में सहूलत होती है। मकरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब बादशाह या दुश्मन का खौफ हो इसके लिए सूरह यासीन पढ़े तो वो खौफ जाता रहता है। एक रवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन व साफ़ात जुम्मा के दिन पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की इसकी दुआ पूरी हो जाती है। और आज जुम्मा का दिन है तो हमें ये लाजमी पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन। इसका भी अक्सर मज़ाहिर हक़ से मनकूल के बाज़ रवायत में कलाम है। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े इसका कभी फाका नहीं होगा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे। तो सूरह वाक़िया और सूरह यासीन ये दो सूरतें हम लोग अगर रात को पढ़े तो हमारे लिए दुनिया के और आखिरत के ख़जानों का मुंह खुल जाता है और हमारी जो मुश्किलें हैं ज़िंदगी में उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सूरह यासीन की तलावत करें और तो बहुत ही अच्छा है।
ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہمیں کسی کے آگے فریاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین کو جمعے کے دن اگر جمعے کے وقت پڑھا جائے تو جو بھی دعا آپ مانگیں گے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج تھوڑا سا پڑھیں گے رزق کی کشادگی کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے دنیا پیٹ پھیر کر چلی گئی، یعنی کہ میں اتنی غربت آ گئی کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ، یعنی کہ صبح ہونے سے اذان سے تھوڑا سا جو وقت پہلے کا ہوتا ہے، اگر انسان اٹھ جائے اور 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، اور بہت ہی آسان تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو رزق کی کشادگی کے لیے یہ کتنی خوبصورت اور آسان وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ پڑھنا یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے اس قدر دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، اللہ پاک نے ان میں بہت بڑے بڑے انعامات دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے رکھے ہیں، تو اللہ پاک ان کو قبول کرنے میں ہماری مدد کرے۔ تو یہ آج کی یہ ویڈیو تھی، یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور میری طرف سے یہ چینل سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔